भजी गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवों में विष्णु जी बड़े, सब देवों में विष्णु बड़े हैं, सब देवों में विष्णु जी बड़े, सब देवों में विष्णु जी बड़े क्यों नदियों में गंगा, क्यों नदियों में गंगा। जाइए नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सखियों में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधा कृष्ण राधे 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 कृष्ण। सब सखियों में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। नदियों में गंगा, नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। बोलिए राधा रानी सरकार की। आज इंद्र देवता भी प्रसन्न होकर के वाद्य बजा रहे हैं और नाच रहे हैं बादलों के माध्यम से। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार की बरसात हमने नहीं देखी है। एक तरफ धूप खिली हुई है, दूसरी तरफ बरसात हो रही है। सूर्य भगवान भी कथा के आनंद से आनंदित हो रहे हैं और इंद्र भी बिल्कुल ठंडा ठंडा। इधर देखिए, इधर देखो आप लोग, उनको नाचने दो। बोलने जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि परा।
व्यक्ति एक व्यक्ति को बुला रहा था, कहा घर में है आप? तो उस व्यक्ति ने अपने छोटे से बेटे को कहा, बेटा जाकर के बोल दो पापा घर पर नहीं है। तो वो आया और दरवाजा खोल के कहा, अंकल जी पापा कह रहे हैं कि पापा घर पर नहीं है। असली बात तो बच्चा ही बताता है, हम और आप तो छुना में, लेकिन असलियत तो बच्चे के अंदर से ही प्रकट होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बच्चे तो बच्चे हुए। तो भगवान के 16,100 और विवाह होना है। एक भौमासुर की राजधानी है प्राग ज्योतिषपुर, और अभी जो आसाम, बंगाल, आसाम आप जो जिसको जानते हैं, आसाम जो 7 स्टेट हैं, वही प्राग ज्योतिषपुर है। और प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर की राजधानी है, और उसके जो नगर का रक्षा करने वाला सेनापति है उसका नाम मुर है। क्या नाम है? मुर। और भगवान को ये सूचना हुई, धरती पर जब जब अत्याचार होता है भगवान उस अत्याचार को समाप्त करते हैं। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की राजधानी में गए, और साथ में कौन है? ये जो सत्यभामा है। ये बहन इधर देखो, उधर मत देखो। अब अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो 4 बजे 6:30 किसको लिए हैं गरुड़ पर सवार होकर के? सत्यभामा को। और सत्यभामा कौन है? ये पृथ्वी की अवतार हैं। कौन है? पृथ्वी की अवतार हैं। भगवान चाहते तो भौमासुर को मार सकते थे, लेकिन पृथ्वी देवी नाराज हो जाती, सत्यभामा नाराज हो जाती। तो मैं एक दिन कह रहा था ना, भगवान भी अपनी धर्म पत्नी से डरते हैं। कौन डरता है? भगवान ही नहीं, हम लोग भी डरते हैं। अपनी अपनी पत्नियों से सब लोग डरते हैं। बड़े बड़े, मैं कह रहा था, बड़े बड़े पदाधिकारी से दुनिया डरती है। मैं उससे बात करूं या ना करूं, लेकिन किसी पदाधिकारी से उसकी पत्नी डरती है क्या? पत्नी तो अनपढ़ हो पत्नी, लेकिन अगर पति डॉक्टर बन जाए तो फ्री में डॉक्टरनी बन जाती है। अनपढ़ हो पत्नी, लेकिन पति मास्टर बन जाए तो फ्री में मास्टरनी बन जाती है। बिल्कुल अनपढ़ हो, उसको 1 पैसा भी ना हो, कुछ नहीं जानती हो, लेकिन पति अगर सेठ है तो उसकी पत्नी क्या बन जाती है? सेठानी बन जाती है। बोलिए। तो ये आप देखिए, ये भगवान ने ही उसको बना के दिया हुआ है, इसलिए सब लोग डरते हैं। तो अच्छी बात है, अपनी पत्नी से डरना ही चाहिए। अब डरने का ये मतलब नहीं है कि पत्नी लाठी लेके खड़ी रहे और डंडा लेके खड़ी रहे बराबर डराने के लिए। ये समन्वय की बात है मेरे भाई बहन, ये तो बड़े प्रेम की बात है, और बड़े प्रेम की बात है। और ये प्रेम की परिभाषा नहीं है, वो फ्री में डॉक्टरनी बन जाती है। मैं व्यास होगा तो आप हमारी धर्मपत्नी वो फ्री में व्यास है, मुझे पढ़ लिख करके व्यास बनना है, तो जो ला करके कहेंगे उसको पदवी तो फ्री में। ये सौभाग्य है, इतना सौभाग्य है। देखिए, इसलिए पति को परमेश्वर कहा गया है। पति से पत्नी का श्रृंगार है, पत्नी का सौभाग्य है, पत्नी का पद है, पत्नी की प्रतिष्ठा है। अगर पति का सम्मान नहीं है तो पत्नी का भी कोई सम्मान नहीं है। इसलिए सती पत्नी, सांस्कारिक पत्नी अपने पति को राजा के जैसे सम्मान करती है, अपने पति का भगवान के जैसे सम्मान करती है, और जब उसका पति समाज में भगवान की जैसी प्रतिष्ठा पाता है तो उसको भी लक्ष्मी के जैसा प्रतिष्ठा अपने आप मिल जाती है। और जो पत्नी अपने पति को नौकर बना के रखती है, उसकी प्रतिष्ठा का हनन करके रखती है, तो नौकर की पत्नी क्या होती है? वो फ्री में उसको नौकरानी भी बनना पड़ता है। इसलिए पति को भगवान समझो, पति को परमेश्वर समझो। और ये बात अकारण नहीं है। राम जी चाहते तो सीता जी को समझा सकते थे। राम जी किसके चेला थे? उस समय के जो प्रतिष्ठित लोग थे, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, उस समय के बड़े बड़े प्रतिष्ठित एमए, पीएचडी, डीलिट, जितनी बड़ी डिग्री हो सकती है, ऐसे व्यक्ति के चेला थे राम जी।
राम जी चाहते तो पत्नी को समझा सकते थे कि सोने का मृग होता नहीं है, सोने का मृग नहीं होता है। लेकिन पत्नी ने कहा यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने कहा कि इस मृग का बड़ा सुंदर छाला है और जा करके ले आइए। तो राम जी जानते हैं सोने का मृग नहीं होता है। राम जी खूब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं राम जी, और साक्षात भगवान भी हैं। साक्षात कौन है? भगवान भी हैं। लेकिन क्या सीता जी को उन्होंने समझाया कि देवी सोने का मृग नहीं होता है? वो तो चल पड़े, पत्नी ने आदेश दिया और राम जी चल पड़े सोने का मृग मारने के लिए। तो क्यों चल पड़े? क्यों चल पड़े? कि सीता जी को स्वयं समझ में आ जाए, कि सीता जी को खुद समझ में आ जाए कि सोने का मृग होता नहीं है। एक बार जब किसी स्त्री का मांग, जब किसी स्त्री की मांग भर दी जाती है पति के द्वारा, तो उसकी हर प्रकार की मांग को मान लेता है पति और उसकी मांग भर दी जाती है। ये विवाह में होता है महाराज। लेकिन आज भगवान ने कहा, इसीलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता और गौरव के साथ मैं कहता हूं, सदैव स्त्री को, चाहे आप कितनी भी विद्वता हो जाएं, कितनी भी बड़ी विदुषी हो जाएं, आप प्रतिष्ठा के परम वैभव पर आप पहुंच जाएं माताएं बहनें, लेकिन आजकल एक फैशन चला हुआ है, ये सिंदूर सीधा नहीं लगा करके इधर बगल में लगाती हैं, उसमें शर्म आती है, ऐसे टेढ़ी मांग। तो जब मांग टेढ़ी होगी तो ये सिंदूर भी सीधा नहीं होगा, ये टेढ़ा ही होगा। और मांग टेढ़ी होने का मतलब है कि आपके दाम्पत्य में कभी भी सौंदर्य नहीं आएगा। और ये जो सीधी मांग भरने का जो चलन है हमारे पूर्वजों के द्वारा, ये सीधी मांग का अर्थ है कि हमारी मांग भी हमेशा सीधी होनी चाहिए। ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए कि पति संकट में पड़ जाए, पति किसी आपत्ति में पड़ जाए, चाहे हमें तो ये ले आकर के देना ही होगा तुम्हें, चाहे तुम भाड़ में चले जाओ, चाहे तुम्हें कहीं जाना पड़े, ऐसी मांग नहीं होनी चाहिए। ये मांग सदैव सीधी होनी चाहिए। और जिस स्त्री की मांग सीधी भरी जाती है उसका पति अजर और अमर हो जाता है, उसका सुहाग कभी विखंडित नहीं होता है। ताली बजाना है तो जोर से बजाइए। बहनों से खासकर निवेदन है, आजकल के नई दुनिया में जो ये मांग इधर भर रही है, ये मांग इधर नहीं होती है, इधर का मतलब टेढ़ा हो गया और ये सीधा हुआ। और यही सीधा मांग जो है भरनी चाहिए, इसका नाम भी मांग है और डिमांड का नाम भी मांग है। तो हमारी डिमांड में कभी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, हमारी मांग में सदैव सीधापन होना चाहिए। राम जी चाहते तो समझा सकते थे, लेकिन जब राम जी समझाते तो सीता जी क्या कहती? सीता जी कहती कि जीवन में हमने आज तक कुछ मांगा नहीं आपसे, आज तक तो कुछ मांगा नहीं, और आज अगर एक छोटी सी वस्तु की मांग कर दी तो आप पूरी विद्वता के साथ हमें समझाने में लग गए। इसीलिए राम जी ने कहा कि तो सोने का मृग लाने जाते हैं। और भगवान ने कहा अगर आपकी मांग भर गई है तो किसी भी प्रकार की मांग शेष नहीं है। अगर छोटे से सोने में आपका इतना आकर्षण है तो पूरी सोने की नगरी में आपको मैं भिजवा देता हूँ। सारी चारों तरफ सोना ही सोना है। अब पूरे हीरे जवाहरात सोने और एक गहने, एक जेवर आपको सजा दिया जाए, लेकिन अगर पति संसार में नहीं हो तो ये सारा गहना, सारा श्रृंगार व्यर्थ है, क्योंकि पति के बिना किसी श्रृंगार की कल्पना भी नहीं है। इसीलिए पति ही सबसे बड़ा श्रृंगार है, पति सबसे बड़ा श्रृंगार है। कभी भी मांग टेढ़ी मत करना माताओं बहनों। कथा तो आपने बहुत सुनी होगी और भगवान की कथा हम भी कहते हैं, लेकिन कथा का तत्व ये है कि हमें अपने आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी दुनियादारी में परिवर्तन हो। कथा रोज सुनिए, रोज रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए अपने घर में, लेकिन उससे सच्चाई से क्या निकलता है इन 7 दिनों में आपको प्राप्त होता है। इन 7 दिनों में जरूर ज्यादा नहीं तो 7 बात तो आपके जीवन के काम के लायक होगी ही, और 7 में से एक भी बात अगर जीवन में आ गई, उतर गई, तो आपका जीवन धन्य हो गया। ताली बजाना है जरूर।
तो जब भगवान ने बाराह अवतार लिया था, बाराह के रूप में पृथ्वी को ला रहे थे, तो उस समय ही भगवान के अंश से इस भौमासुर की उत्पत्ति हुई पृथ्वी के माध्यम से। तो पृथ्वी का बेटा है। आज भगवान ने सत्यभामा को गरुड़ पर बैठाया है, इसलिए कि जब मां कहेगी कि इसको मारिए तो पिता मार सकता है। पिता की हिम्मत नहीं है अपने बेटे को मार सके, तो भगवान पिता हुए और भौमासुर पृथ्वी का बेटा हुआ, जो सत्यभामा के रूप में भगवान के साथ है। भगवान का भयंकर युद्ध हुआ है मुर नाम के राक्षस से, और प्राग ज्योतिषपुर का सेनापति जो मुर नाम का राक्षस है, भगवान ने उसको समाप्त किया है। इसलिए भगवान का एक नाम मुरारी है। बोलिए मुरारी भगवान की।